क्या लाइफस्टाइल है यार। तो लाइफस्टाइल क्या चीज है, पहले इसका मतलब बता देता हूं। उर्दू में तो हम इसको तर्ज जिंदगी कहेंगे या इसको हम क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। लोग इसकी खातिर, क्वालिटी ऑफ लाइफ की खातिर एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं। कभी कभी तो लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग अपने कारोबार को बंद करके अपनी पूरी फैमिली को पीछे छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए होता है। तो जैसे पैसे की हवस ख़त्म नहीं होती, उसी तरीके से एक अच्छे लाइफस्टाइल की भी हवस ख़त्म नहीं होती। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लोग अपनी सारी ज़िंदगी एक अच्छे लाइफस्टाइल या अच्छे तर्ज ज़िंदगी की तलाश में रहते हैं। लेकिन अच्छे लाइफस्टाइल की कितनी कीमत होनी चाहिए? जी, कितनी कीमत होनी चाहिए? क्या ये तर्ज ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अमीर या पैसे वालों के लिए रह गई है? जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट को बार बार एहतजाज करने के बाद बिल आखिर उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है मेंटेनेंस को लेके। तो इसके ऊपर बात करने से पहले आप लोगों को लाइफस्टाइल का थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए जाऊं तो आप सब लोग जो कराची से इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब इस बात को रिलेट करेंगे कि कराची शहर में एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने के लिए जितनी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो मलिर कैंट हो, चाहे वो नेवी हाउसिंग सोसाइटी हो, या मैं इन शॉर्ट कहूँ जितनी मेजॉरिटी आर्मी की बनाई हुई सोसाइटीज़ हैं, उन सब में इंजॉय करने के लिए लोगों को कहीं 10 करोड़, कहीं 15 करोड़, कहीं 20 करोड़, कहीं 10 करोड़, कहीं 5 करोड़ की पेमेंट देनी पड़ती थी। उसके बाद वो लोग एंजॉय करते थे। लेकिन इसी बीच में 2013 में मलिक रियाज साहब आए और उन्होंने 2013 में ये कमिटमेंट की कि मैं एक आम आदमी को कम पैसों में अच्छा लाइफस्टाइल दूंगा। तो आप लोग मेरी बात शुरू होने से पहले मलिक रियाज साहब की ये लेटेस्ट एक वीडियो आई है, पहले आप लोग ये सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह पाकिस्तान को इससे ज्यादा खूबसूरत रखे और इंशाअल्लाह कराची रोशनियों का शहर अल्लाह के करम से वापस आएगा। ये एरिया रोशनियों का शहर ये अमीरों के लिए भी है, लेकिन 90% ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए। तो देख ली वीडियो आप लोगों ने। तो जितना मैंने अभी लाइफस्टाइल के बारे में बताया, मलिक रियाज साहब ने भी आज से 2013 में लोगों को यही ख्वाब दिखाया था कि हम एक आम आदमी, जैसा इन्होंने कहा कि अमीरों के लिए भी है 10% और 90% मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए ये सोसाइटी बनाई जा रही है। तो जब आपका विज़न ही यही था कि एक आम आदमी के लिए हम इतनी खूबसूरत सी सोसाइटी बना रहे हैं ताकि वो ऐसा लाइफस्टाइल जो किसी और कंट्री में भी ना जा सकें, वो यहीं पर ही विद इन कराची में रहते हुए जी सके। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपनी बर्थडे वाले दिन ही तोहफ़ा पकड़ा दिया उस आम पब्लिक को जिसके लिए आपने ये सोसाइटी बनाई थी। और इतना महंगा तोहफ़ा कि प्लॉट तो सस्ता मिल गया उन लोगों को, लेकिन वही मेंटेनेंस चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि बाकी सोसाइटीज़, वो भी दिखा चुका हूँ कि बाकी सोसाइटी 3 महीने बाद ले रही है और आप हमसे हर एक महीने वो पैसे चार्ज करने की बातें कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देता जाऊं, लेटेस्ट अपडेट, कि बहरिया टाउन कराची में जितना भी एहतजाज हुआ उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और बहरिया टाउन कराची ने वो सारे चार्जेस इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। अगर तो आपके पास प्लॉट रखा हुआ है और आप घर नहीं बना रहे तब भी आपको मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर आप वहाँ रह रहे हैं, वो तो पहले भी आप रह रहे थे और पे कर रहे थे, लेकिन अब जो रिवाइज़ हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर सारे चार्जेस मौजूद हैं, आपको सबको देने पड़ेंगे। तो जिन जिन लोगों का प्लॉट सिर्फ रेडी नहीं है, सिर्फ वो लोग उस मेंटेनेंस से बच सकते हैं और बाकी उसके अलावा चाहे आपने पोजीशन चार्जेस पे किए हैं या नहीं किए, मेंटेनेंस चार्जेस आपके ऊपर ड्यू हो जाएंगे। तो मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं और जो लोग एहतजाज में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, मैं उन सबको ये बताता जाऊँ कि बहरिया टाउन कराची में आपने जितना भी एहतजाज किया या मैंने रिकॉर्ड किया या बाकी सब ने किया, उन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हो सकता है कि जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो भी वो डिसीजन लेंगे ज़ाहिर है अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए लेंगे,
तो उनको ऐसा लगता होगा बहेटा टाउन की मैनेजमेंट को कि ये डिसीजन बहुत ज़्यादा ठीक है, हमें इसमें चेंज नहीं करना चाहिए किसी की भी प्रेशर में आके, क्योंकि एंड रिज़ल्ट पब्लिक उन्हीं से डिमांड करेगी। तो हमने तो अपनी रिसर्च में जितने भी सोसाइटीज़ थी, चाहे वो कारसाज की नेवी हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे जमजमा की नेवी हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे नया नाज़माबाद हो, चाहे सामिमा के विलास हो, वो लोग भी एक सोसाइटी को मेंटेन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, वो भी कम पैसों में। हो सकता है कि शायद बहेटा टाउन की मैनेजमेंट उस कम पैसों में मीट ना कर सकती हो, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो मेरे एंड से तो यही है कि जो इन्वेस्टर ऐसा समझता है कि मैं ये पैसे रिकवर नहीं कर सकता बहेटा टाउन की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके, तो जाहिर है फिर आप खुदाफिज बहेटा टाउन कराची को कह सकते हैं। और जो लोग रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव से भी रह रहे हैं और वो इस महंगे तरीन लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकते हैं, तो जाहिर है वो लोग तो यहाँ रहेंगे। क्योंकि इन सारी बातों में एक बात तो तय हो गई कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा जीने के लिए, चाहे मलिक रियाज साहब अपनी वीडियोस में चाहे अपना विज़न जितना बता दें कि मैं एक आम आदमी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ अच्छा लाइफस्टाइल आम आदमी के लिए महंगे तरीन रेट पे ही मिल सकता है। चाहे कोई कुछ भी बोलते हैं, वो बोलने में कह सकते हैं, लेकिन जब एक्शन के वर्ड्स आ रहे हैं तो वो सब आपके सामने। तो शायद हम सब लोग जो मिडिल क्लास हैं वो वापस से अपनी उन्हीं पुरानी कच्ची गलियां, मैं कहूँगा नालियां, जो कराची शहर में लोगों को नसीब है, शायद वो वहीं वापस जाके वही चीज़ इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तो कम पैसों में वो लोग इंजॉय नहीं कर सकते। और एज अ ब्रोकर मैं तो हर हालत में चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरी रोज़ी इसी प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड है। और महंगा बायर भी भाई अमीर तरीन लोग मौजूद होते हैं, शायद आम आदमी अफोर्ड ना कर सके, लेकिन अमीर लोग कराची में या पाकिस्तान में भरे पड़े। तो मैं तो बहेटा टाउन की मैनेजमेंट से वापस से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि यही सब कुछ है, तो बाकी सोसाइटीज़ या जैसे बिल्डिंग्स की मैनेजमेंट में होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस की शीट जो है वो शेयर करें, ताकि हमें ये पता लग सके कि अच्छा भाई अब आने वाले वक्तों में ये मज़ीद काम है, जितनी कलेक्शन हो रही है और इतने एक्सपेंसेस लग रहे हैं, ताकि आपके पास फंड्स मौजूद हैं और आप बेहतर से बेहतर चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये एक बहेटा टाउन की मैनेजमेंट के लिए एक एडवाइस है। अगर तो वो लेना चाहे तो 100% वेलकम है, नहीं लेना चाहे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ बातें कर सकते हैं और लोगों के सामने आके एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं ऑनलाइन। बाकी जो होगा हमें हर हालत में हर तरह मंजूर है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब